नागिन नंदिता अपने कक्ष में शीशे के सामने बैठकर खुद की साज सज्जा कर रही थी और उसी बीच जब वो अपने बालों में कंघी करती है तब उसके कंघी में काफी सारे बाल आ जाते हैं। अपनी कंघी में बाल देख नागिन नंदिता खुद से बोलती है, हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? हमारे केश इतने क्यों झड़ रहे हैं? हमने तो अपने बालों पर कुछ इस्तेमाल भी नहीं किया। अब हम क्या करें? नागिन नंदिता खुद से बातें कर रही थी। तभी उसके कक्ष में उसकी सखी नैना आ जाती है और उसको शीशे के सामने बैठकर खुद से बातें करता हुआ देखकर उससे कहती है, नंदिता, तुम इस तरह दर्पण के सामने बैठकर खुद से वार्तालाप क्यों कर रही हो? अरे नैना, तुम यहाँ कब आई? हम तो बस अभी ही आए हैं और जब आए तब हमने तुमको दर्पण के सामने बैठकर बातें करता हुआ देखा। नहीं, वो तो बस हम यूं ही बात कर रहे थे। नंदिता, बताओ क्या बात है? तुम जानती हो ना, हम बहुत जल्द सभी का चेहरा पढ़ लेते हैं और जिस तरह तुम्हारे माथे पर चिंता दिखाई दे रही है उससे तो यही ज्ञात होता है कि तुम बहुत गहरी चिंता में हो। हाँ नैना, हमें बहुत चिंता हो रही है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अरे पर हुआ क्या है? हमें कुछ तो बताओ। जब तक तुम हमें अपनी परेशानी नहीं बताओगी तब तक हम तुम्हारी चिंता का हल कैसे निकालेंगे? केश नैना, केश हमारी चिंता का विषय है। हमारे केश, हम तुम्हें क्या ही बताएं। तुम्हें पता है, हमारे केश काफी ज्यादा झड़ रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी तुम्हारे केश हैं। सत्य बताना नागिन नंदिता, तुमने कौन से रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किए हैं? नैना, हम सत्य बोल रहे हैं। हमने कोई भी रासायनिक पदार्थ अपने केश पर इस्तेमाल नहीं किया है। यदि तुमने कोई रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल नहीं किए तो तुम्हारे केश कैसे झड़ सकते हैं? यही तो हम जानना चाहते हैं। नैना, कुछ तो बताओ कि हम अपने झड़ते केशों का क्या करें? इसका एक ही उपाय है नागिन नंदिता, और वो क्या है? पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक पर जाकर ही सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। तो फिर देरी किस बात की है नैना? चलो पृथ्वीलोक पर। हम बिना नागराज की आज्ञा के नहीं जा सकते हैं नंदिता। यदि उन्हें पता चल गया कि हम लोग बेवजह पृथ्वीलोक पर गए हैं तो ना जाने कौन सा प्रलय आ जाएगा। नैना, तुम चिंता क्यों करती हो? हम है ना। नंदिता की बात सुनकर नैना और नंदिता दोनों ही पृथ्वीलोक पर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि ज्यादातर लड़कियों ने अपने बालों को बांधा हुआ है। उनके बालों को इस तरह से बंधा हुआ देखकर नागिन नंदिता को बड़ा ही अचंभा होता है, जिसके बाद वो अपनी सखी नैना से कहती है, नैना, यहाँ देखो, यहाँ पर सभी ने अपने केशों को संवारे रखा है। क्या यहाँ पर ये रीत होती है कि सभी लड़कियाँ अपने केशों को संवार कर रखती हैं? नंदिता, ये तो हम भी नहीं जानते, परंतु हम इतना जरूर जानते हैं कि यहाँ पर हर समस्या का निवारण होता है और हो ना हो तुम्हें भी यहाँ अपनी समस्या का निवारण अवश्य मिलेगा। खैर तुम यहीं रुको, मैं अभी यहाँ के चिकित्सक को ढूंढ कर लाती हूँ। इतना बोलकर अब नैना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नंदिता रोड के किनारे खड़ी होकर इधर उधर टहल रही थी। तभी उससे एक लड़की टकरा जाती है। उसके काफी घने और लंबे बाल थे। उसके लंबे काले घने बालों को देखकर नंदिता उसके बालों को अपने हाथों में लेती है और खुद से कहती है, हे प्रभु, इतने लंबे केश! भला किसी मनुष्य के इतने लंबे केश कैसे हो सकते हैं? ये क्या कर रही हो तुम? मेरे बालों को इस तरह से तुम छू क्यों रही हो? तुम्हारे केश कितने लंबे हैं? मन कर रहा है कि तुम्हारे केशों को बस मैं निहारती रहूं। पागल वागल हो गई हो क्या? तुमने कभी इतने लंबे बाल नहीं देखे जो मेरे बालों को देखकर तुम पागल हुए जा रही हो। नहीं देखे, तुम्हारे केश देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक जटाधारी डायन हो। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम सच में एक जटाधारी डायन हो। डायनों के ही इतने लंबे बाल होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बाल ये डायन ही ले रही हो? यदि ऐसा है तो इसका अर्थात ये हुआ कि ये डायन पृथ्वी लोक से सीधा नागलोक संबंध जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसका शिकार कोई और नहीं बल्कि हम हैं। नंदिता खुद से ये बातें बोल ही रही थी कि तभी उसकी ये बात लड़की सुन लेती है और वो उसका जवाब देते हुए कहती है, मैं कोई डायन नहीं हूँ और तुम मेरे बालों के पीछे यूँ इस तरह हाथ धोकर क्यों पड़ गई हो? हे भोलेनाथ, इसने तो हमारी बातें भी सुन ली। हमने सुना है कि डायनों की सुनने की शक्तियाँ काफी अच्छी होती है। हम भली बात ही जानते हैं कि तुम एक डायन ही हो, वरना हमने कभी भी मनुष्य के इतने लंबे केश नहीं देखे। जितने लंबे केश तुम्हारे हैं उतने लंबे केश तो हमारे इष्ट देव के भी नहीं हैं।
डायनो की शक्तियाँ उसकी चोटी में होती है, इसलिए अब हम तुम्हारी चोटी को काट देंगे। इतना बोलकर नंदिता उस लड़की के बालों को पकड़कर उसकी चोटी काटने के लिए अपने हाथों में जादू से कैंची लाती है और उसके बाल खींचने लगती है। अब जैसे ही वो उसके बालों को खींचती है, वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है, ए पागल औरत, मेरे बाल छोड़, कोई है, बचाओ मुझे। तुम्हें दर्द हो रहा है? इसका मतलब तुम सच में एक डायन हो, क्योंकि डायन की जान उसकी चोटी में ही होती है। तुझे दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम तुझे ना तो पृथ्वी लोक को बर्बाद करने देंगे और ना ही नागलोक को। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नंदिता अब उसकी चोटी जैसे ही काटने लगती है, वैसे ही वो लड़की शिवजी को याद करते हुए बोलती है, हे शिवजी, ना जाने ये कैसी पागल औरत है जो मेरे बालों के पीछे पड़ी हुई है। उसके मुंह से शिवजी का नाम सुनकर नंदिता खुद से कहती है, इसने शिवजी का नाम लिया। यदि ये कोई डायन होती तो ये शिवजी का नाम नहीं लेती, परंतु इसने भोलेनाथ का नाम लिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये डायन नहीं है। अरे हाँ बहन, मैं डायन नहीं हूँ, बल्कि मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ। मैं बालों की डॉक्टर हूँ। बालों का नाम सुनते ही नंदिता के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उससे बोलती है, तुम बालों की चिकित्सक हो क्या? हाँ। माफ करना, हमने तुम्हें डायन समझ लिया, पर हम धरती लोक पर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आए हैं, क्योंकि हमारे केश काफी झड़ रहे हैं और हमारी सखी ने हमें धरती लोक पर आने की हिदायत दी। बस इसलिए हम यहाँ आए हैं। वो भी अभी चिकित्सक को ढूंढने गई है। मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, पर मुझे एक बात बताओ, तुम बार बार धरती लोक क्यों बोल रही हो? तुम यहाँ की नहीं हो क्या? नहीं, हम मनुष्य नहीं हैं, हम एक नागिन है, नागिन। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर नैना आ जाती है, जिसके बाद नंदिता नैना को सारी बात बताती है। अब क्या था, वो दोनों नागिन उस लड़की के घर जाती हैं, जिसके बाद वो लड़की नंदिता के सर का चेकअप करती है, पर उसमें कोई कमी नहीं निकलती। जिसके बाद देखो नागिन, मेरा मतलब है नंदिता, तुम खामखा ही चिंता कर रही हो। बदलते मौसम के चलते तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, बाकी तुम पोनीटेल करती रहो, इससे तुम्हारे बाल भी लंबे होंगे और तुम्हारे बाल भी ज्यादा नहीं टूटेंगे। नागिन नंदिता अब उस लड़की की बात को मान जाती है और उससे पोनीटेल सीख कर वो नागलोक चली आती है और अब वो नागलोक में भी पोनीटेल में रहने लगती है। पर नागिन नंदिता और उसकी सखी को पोनीटेल में देखकर सभी नाग नागिनों को बड़ी हैरानी होती है। ऐसे ही एक दिन नागिन नंदिता पोनीटेल बनाकर नाग महल में घूम रही थी। तभी नागराज की नजर नागरानी पर पड़ती है। उनको ऐसी वेशभूषा में देखकर नागराज उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, नागिन नंदिता, आपने ये कैसी विचित्र वेशभूषा को अपना रखा है? मतलब ये क्या, आपने अपने सर पर खोपा बांध रखा है? देखो तो तनिक, कितना भद्दा लग रहा है। नागराज, ये कोई विचित्र वेशभूषा नहीं है, बल्कि ये पोनीटेल है। और आपको पता है, इससे केश में बहुत जल्दी ही वृद्धि भी होती है। जो भी है नागरानी, परंतु हम केवल ये जानते हैं कि आपकी ये पोनीटेल देख ऐसा लग रहा है जैसे पापी ने अपने सर पर चिड़िया का घोंसला बनाया हुआ हो। नागराज, ये कोई चिड़िया का घोंसला नहीं, बल्कि ये एक पोनीटेल चोटी है, पोनीटेल। और हाँ, आप हमें ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप हमारी प्रशंसा नहीं कर सकते तो आपका कोई अधिकार नहीं है हमारी बेइज्जती करने का। देखिए नागरानी, हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते हैं, बस इसलिए हम आपको आदेश देंगे कि ये जो भी घोंसला आपने बनाया है उसे चुपचाप खोल लीजिए। माफ करना नागराज, पर आप हमें चोटी खोलने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे केश हैं और हमें अपने केश कैसे रखने हैं ये आप हमें ना ही बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और रही हमारी पोनीटेल की बात और घोंसले की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इष्ट देव के सर पर भी, साथ ही उनके जूड़े से माता गंगा और चंद्रदेव भी निकलते हैं। तो आप हमें कुछ ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। नंदिता, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहस के बीच में शिव जी को लाने की? तुम भूल गई क्या कि तुम एक नागिन हो और तुम अपनी तुलना शिव जी से नहीं कर सकती हो? और रही इस केश की बात, तो नागिनें अपने केश को खोलकर ही रखती हैं, ना कि बांध कर। और अगर उसने अपने केश बांध लिए तो वो नागिन ही नहीं। पर हम अपनी तुलना शिव जी से नहीं कर रहे नागराज, बल्कि हम तो आपको बता रहे हैं। और क्या आप हमें बताएंगे कि ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि एक नागिन
अपने केशों को खुला ही रखेगी। वो अपने केशों को बांध नहीं सकती, और यदि उसने अपने केशों को बांध लिया तो वो नागिन नहीं रहेगी। नंदिता की बात सुनकर नागराज चुप हो जाते हैं और उनकी बात से सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो कभी भी नंदिता को पोनी टेल करने से नहीं रोकते।